हाउ टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज इन सी शार्प। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि फंक्शन में से मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से रिटर्न की जाती है। तो प्रीवियस दो वीडियो में हमने स्टडी किया था आउट और रेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके। आज हम टपल की फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से रिटर्न की जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे अपने वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज इंसर्ट करवानी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इंटीजर आई एंड लेट्स से इज इक्वल टू 30 एंड जे इज इक्वल टू 20, राइट। तो ये मेरे दो वेरिएबल हैं, मुझे अपना कैलकुलेशन करवाना है एंड सबट्रैक्ट्स वट एवर द थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड टू डू, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करवाना होगा, मतलब कि अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पास करने के लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितनी वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हैं और यहाँ पर आपके वेरिएबल्स के नाम किस तरीके से होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ इंटीजर ऐड और इंटीजर सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट के पास इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पर अपने मेन के अंदर एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कैलकुलेट, ठीक है। अभी जो दो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर पास होने वाली है उस वैल्यू को मुझे यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। तो ए और बी के पास क्या होगा, यहाँ पर ए और बी के पास क्या होगा, आई और जे की वैल्यू एक्सेस होगी। यहाँ पर हमारा कंप्यूटेशन होगा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। और उसके बाद उसी वैल्यू की उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसोल के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो सोचिए कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ कैलकुलेशन, लेट्स से इंटीजर ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पर, और इंटीजर सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर लिया ये चीज़। यहाँ पर अभी मुझे कुछ एरर शो कर रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम डॉट कैलकुलेट नॉट ऑल कोड पास द रिटर्न वैल्यू, ठीक है। वो चीज़ हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए कुछ ना कुछ हमें यहाँ से रिटर्न तो करना होगा, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी होगी। तो मुझे यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रिटर्न की मुझे एरर दे रहा है तो मुझे यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी मैं कौन सी चीज़ों को रिटर्न करना चाहती हूँ, तो मेरा ऐड जो है वो, और मुझे अपनी सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना ऐड और सब्ट्रैक्ट वेरिएबल का नाम की जिसके पास मेरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है उसका नाम मैंने लिख दिया, ताकि वो दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ पर अपने कंसोल एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर पाऊँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, मुझे अपने वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। इन ऐड और सब्ट्रैक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो रिजल्ट करके मैंने अपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं अपने कैलकुलेट वाले फंक्शन को कॉल करूँगी। यहाँ पर मैंने आई और जे की वैल्यू को पास कर दिया है इस तरीके से। अभी ध्यान से सुनिए, जब रिजल्ट के पास वैल्यू आएगी तो उसके पास किसकी वैल्यू आएगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी। तो अगर वो वैल्यू को मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो मुझे ये एक्सेस सिंटेक्स लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे अपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एडिशन, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगी रिजल्ट डॉट, और फिर मैं क्या लिखूंगी, देखिए मुझे ऐड वेरिएबल शो कर लिया है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड। तो मैं अपने ऐड की वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगी यहाँ पर, और फिर स्लैश एन कर देते हैं। न्यू के अंदर हम डिस्प्ले करवाएंगे सब्ट्रैक्शन, सब की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट, और यहाँ पर हम अब हमारा कौन सा वेरिएबल लेंगे, देखिए इंटेलिसेंस के अंदर ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सब, ठीक है। अभी मुझे अपनी वैल्यू को वहाँ पर अपने कंसोल के अंदर देखना है, इसलिए मैं यहाँ पर की लिख रही हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि सॉरी रीड की या रीड लाइन। सो मैं यहाँ पर रीड की ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को सेव कर दिया। तो क्या होगा, जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो आई के पास 20 है, जे के पास सॉरी आई के पास 30 है, जे के पास 20 है। वो दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पर ए और बी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी तब। अगर ये
चेंज हो गया, आई की जगह जे और जे की जगह लिख दिया, तो ए के पास क्या आएगा 20, बी के पास आएगा 30। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर आई के पास आएगा 30, सॉरी आई की वैल्यू जो है वो ए के पास आएगी तो वो होगा 30, बी के पास आएगा 20। यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ऐड और सब, और उसी को मैंने यहाँ पर टपल का इस्तेमाल करके रिटर्न भी करवा दिया है। तो ऐड और सब की वैल्यू जो मैंने एक यहाँ से रिटर्न करके रखी है, ये दोनों वेरिएबल को मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस, मेन मेथड के अंदर एक्सेस कर पाऊंगी। वेरिएबल टाइप लेके रखिए हमने, हमारा रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है वेर। तो जैसे मैं रिजल्ट डॉट ऐड करूंगी तो मेरा एडिशन होगा वो मुझे प्रिंटेड करेगा, और जो सब्ट्रैक्शन होगा वो मुझे प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा डीबग पॉइंट जो है वो यहाँ पर रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि जब फंक्शन कॉल होने के बाद वैल्यू रिटर्न होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ से रन कर ली। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए आपको आई और जे की वैल्यू दिखा रहा है 20 और सॉरी 30 एंड 20। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने अपना फंक्शन कॉल किया। जैसे ही फंक्शन कॉल किया, ए और बी के पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है, ए और बी के पास 30 और 20 आ चुका है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगी ऐड, तुरंत ही मेरी ऐड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मुझे यहाँ पर सॉरी 50 दिखा देगा। क्यों 50 दिखा देगा, क्योंकि उन दोनों का एडिशन हो चुका है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद जैसे ही फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी तो रिजल्ट के पास देखिए, जब मैं रिजल्ट के पास जा रही हूँ, मैं जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करूंगी, लाइन नंबर 12 को क्रॉस करने के बाद जब मैं लाइन नंबर 13 पे जाऊंगी, अपना कर्सर में जहाँ पर रख रही हूँ, तो देखिए मुझे क्या शो कर रहा है, अभी हमारा लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं रिजल्ट की बात कर रही हूँ। रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास दो चीज है, रिजल्ट डॉट एड एंड रिजल्ट डॉट सब। तो इसका मतलब क्या हो, जब आप रिजल्ट वेरिएबल के थ्रू आप सब की और ऐड की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए मैं अपनी कंसोल एप्लीकेशन कॉल कर रही हूँ, सॉरी शो कर रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, एडिशन 50 और सब्ट्रैक्शन जो है वो मुझे 10 दिखा रहा है, क्योंकि 30 माइनस 20 इज 10। सो इस तरीके से टपल का इस्तेमाल करके भी आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर पाते हैं फ्रॉम फंक्शंस टू योर मेन एप्लीकेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।